दोस्तों, स्वागत है। जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस समय गोंडा जिला मस्कना बाज़ार में हैं और यहां पर एक भाई पोस्टर बॉय हैं जो कि कुछ अपनी बात सरकार से रखना चाहते हैं, पब्लिक से बात करना चाहते हैं और पोस्टर में कुछ लेकर वो खड़े हैं। आइए देखते हैं क्या बात है, कैसे है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर में क्या प्रॉब्लम है, इनकी क्या समस्या है। जो भी होगा इस पोस्टर बॉय से हम मिलकर बात करेंगे। तो ये है पोस्टर बॉय, इनकी जो समस्या है इस बैनर में लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या है, इनसे पूछते हैं भैया का क्या समस्या। तो आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, और जानते हैं इनके बारे में क्या है क्या। भैया सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शुभम संघर जी। भारत का नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी। जी जी। तो क्या संदेश दे रहे हैं सरकार से, क्या मांग रहे हैं? सरकार ने अभी एक अध्यादेश जारी किया है जी। में नामांकन कम है जी, उस स्कूल को मर्ज करके दूसरे स्कूल में मिला दिया जाए। तो मेरा सवाल सरकार से सिर्फ इतना है कि अगर स्कूल को मर्ज किया जाता है तो अगर कोई 6 साल का बच्चा है, कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है, तो वो 2-3 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा? जी जी। दूसरी बात, प्राइमरी स्कूल से ही हमारा आंगनबाड़ी भी जुड़ा जी है। जी जी। अगर प्राइमरी बंद होता है तो जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी भी बंद होगा। जी तो जी। फिर आंगनबाड़ी के जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं वो कहाँ जाएंगे? जी जी। और अगर नामांकन कम है जी। तो पहले हमें इसकी वजह जाननी चाहिए कि नामांकन कम क्यों है। देश को आजाद हुआ 78 साल हो गए, आज भी बच्चे हमारे जमीन पर बैठते हैं। आज भी अधिकतर विद्यालयों में, प्राइमरी में बिजली की सुविधाएं नहीं है। अगर छोटा सा भी कार्यालय है तो वहाँ भी चपरासी की व्यवस्था है, बाबू की व्यवस्था है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में चपरासी बाबू की व्यवस्था नहीं है। एक प्राइमरी का शिक्षक चपरासी का काम करता है, बाबू का काम करता है, आया का काम करता है, हर एक काम वो करता है, चौकीदारी का काम करता है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नामांकन बढ़े? अगर नामांकन सरकार को बढ़ाना है तो पहले शिक्षक के कंधों का बोझ कम किया जाए और हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट 21 ये हमारा शिक्षा का अधिकार है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि स्कूलों को मर्ज ना किया जाए, नहीं तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। और जब ये शिक्षा से वंचित होंगे तो ये केवल एक रास्ता अपनाएंगे, अपराध का। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हाँ आगे चलकर कोई बच्चा अपराधी बने। और दूसरी बात, अगर स्कूल मर्ज करके उन बच्चों को स्थानांतरित करके दूसरे जगह भेजा जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ वो बच्चे वहाँ जाके दूर पढ़ेंगे, क्योंकि 2-3 किलोमीटर दूर पे विद्यालय होगा। अब 6 साल का बच्चा है तो वो 2-3 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा? तो मेरी सरकार से बस तो यही विनती है कि स्कूलों को मर्ज ना किया जाए, स्कूल को व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए। हम डिजिटल की बातें हम करते हैं, दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, तो क्या गांव का प्राइमरी स्कूल बंद करके हम विश्वगुरु बनेंगे? आप मुझे बताइए, क्या हम गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करके तब जाके हम विश्वगुरु बनेंगे? और दूसरी बात, विद्यालय अगर बंद होगा तो जो गरीब तबके का बच्चा है, जो निचले वर्ग का बच्चा है, यहाँ मैं निचला किसी को नहीं साबित कर रहा हूँ, बस मैं ये बताऊँ कि जो गरीब बच्चा है वो बाहर जाके कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकता है, वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। और अगर शिक्षा से वंचित हुआ तो वो अपराध का रास्ता अपनाएगा और अपराध में गुलामी की तरफ लेकर जाएगा। तो मेरा मानना है कि विद्यालय को मर्ज ना किया जाए, बल्कि विद्यालय के व्यवस्थित ढांचे को इम्प्रूवमेंट किया जाए, विद्यालय को जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाएं। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, बहुत धन्यवाद। और मैं बता रहा हूँ कि इस तपती हुई धूप में, इस कड़ाके की धूप में भैया देश के सभी बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से अपनी इस बात को रख रहे हैं। तो हम चाहेंगे हमारे इस देश के जितने भी नागरिक हैं और हम सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि भैया की पुकार सुनी जाए। जिस हालत में भैया हैं उस समय देख लीजिए, इनके पैर में भी चप्पल नहीं है और ये इतना तपता हुआ धूप है कि आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हो। भैया बड़ी देर से पोस्टर लेकर खड़े हैं, क्या मतलब है इसका, क्या चाहते हैं सरकार से? तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि भैया की ये पुकार है, इस पर सरकार जरूर ध्यान दे और भैया की इस पुकार को सुने। बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, हम कहेंगे कि जियो अवध के लाल, इसी तरीके से हर नागरिक को होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली मोड़ पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जय श्री राम।